प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12वीं गणित के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1C को आज हम समझेंगे। और 1C में हमें तुल्यता संबंध बताना है, समझाना है। तो तुल्यता संबंध के बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये 1C का। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में हम शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि माना ए जो है वो समुच्चयों का समुच्चय है। यहाँ पर समुच्चयों की बात हो रही है, इसलिए हम अवयव नहीं लेंगे, समुच्चय लेंगे। समुच्चयों का समुच्चय है तथा R जो है एक संबंध है। तो संबंध R बराबर है के द्वारा परिभाषित है। बराबर है के द्वारा परिभाषित है। यह हमें प्रश्न में ही दिया गया है। तो पहला जो कंडीशन है, क्योंकि तुल्यता संबंध हमें बताना है, तो उसमें तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जिसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध तीनों के तीनों सत्य होते हैं, तो ही तुल्यता संबंध लागू होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के बारे में, स्वतुल्य संबंध के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले चूँकि हम मान लेते हैं, चूँकि प्रत्येक समुच्चय प्रत्येक स्वयं के बराबर होता है। प्रत्येक जो समुच्चय होता है वो अपने स्वयं के बराबर होता है। तो प्रत्येक समुच्चय, यहाँ अवयव की बात नहीं हो रही है, समुच्चय की बात हो रही है। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक समुच्चय ए लिया, तो उसके दो उप समुच्चय होते हैं फाई और ए, यानी कि ए अपने आप में ए के बराबर है, इसलिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो एस समुच्चय है वो एस के बराबर है, जहाँ फॉर एवरी एस बिलोंग टू किससे कर रहा है, ए से। ए समुच्चयों का समुच्चय है, ठीक है। अर्थात हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अर्थात समुच्चय एस दूसरे समुच्चय एस दोनों आपस में बिलोंग टू किससे, आर से। फॉर एवरी जो एस है वो बिलोंग टू किससे कर रहा है, ए से। यहाँ पर दोनों समुच्चय बराबर बराबर हैं और वो संबंध किससे, आर से इसका संबंध है। तो इसलिए ये एक समतुल्य संबंध बनाता है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः आर समतुल्य संबंध है, ठीक है। अब दूसरे में हम देखते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध हेतु या के लिए ये ले लिया। इसमें भी हम लेते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यदि दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय जो एस है वो टी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि टी एस के बराबर होगा, ओके। जहाँ पर फॉर एवरी एस और टी जो है वो बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, ए से। अर्थात इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अब कि एस टी बिलोंग टू आर implies that TS belong to R, जहाँ पे फॉर एवरी S और T जो है वो बिलोंग टू किससे, A से। जब ST बिलोंग टू R से है तो उसका जो परिणाम आ रहा है TS भी बिलोंग टू R से है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध हमारा है, सममित संबंध। इसलिए R एक सममित संबंध है,
ये दूसरा भी सत्य हो गया। अब तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या है हमारा? संक्रामक संबंध के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि यदि समुच्चय S बराबर है T के, तथा जो T है वो बराबर है V के, तब स्वाभाविक रूप से जब S T के बराबर है और T V के बराबर है तो S V के बराबर होगा ही होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, तब S बराबर है V के, है ना, जहाँ फॉर एवरी S T और V बिलोंग टू किससे? A से। अर्थात हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो नियम है उसके अंतर्गत, अर्थात एस टी बिलोंग टू R तथा टी वी बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट, जब ये शुरू वाला और ये आखिरी वाला किसमें? संक्रामक संबंध के लिए, तो क्या हो गया? एस वी बिलोंग टू किससे होगा? R से। फॉर एवरी एस टी और V बिलोंग टू किससे हैं? A से। ओके, इस प्रकार से। अब जब ये भी बराबर हो गया है, एस टी बिलोंग टू R तथा टी वी बिलोंग टू R था, तो हमारे जो परिणाम आया है एस वी, वो बिलोंग टू किससे? R से। अतः यहाँ पे भी संक्रामक संबंध उपस्थित है। अतः R संक्रामक संबंध है। ओके, और इस प्रकार से हम ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो तुल्यता संबंध तीनों के अंदर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 को पूर्ण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, यदि I पूर्णांकों का समुच्चय हो तथा संबंध एक्स वाई बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई एक समपूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध निरूपित करता है जहाँ एक्स वाई बिलोंग टू I के। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न है, हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें दिया गया है कि I क्या दिया गया है हमें? पूर्णांकों का समुच्चय, ये हमें दिया गया है। और संबंध क्या दिया है हमें? आप संबंध देखेंगे तो संबंध दिया गया है एक्स वाई बिलोंग टू R इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई एक समपूर्णांक है, यह हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हुए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कौन सा वाला? स्वतुल्य संबंध हेतु। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। और स्वतुल्य संबंध में हमारे पास में क्या चीज़ आ रही है? सबसे पहले एक्स वाई है बिलोंग टू R, x माइनस वाई एक समपूर्णांक है। तो हम, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में जो युग्म हमें मिलता है उसके अवयव समान होते हैं, तो हमने यहाँ पर संबंध जो अवयव है वो समान ले लिए, x और x। जब x इसका भुज है तो कोटि भी क्या होगा? भुज x ही होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों समान हो गए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग टू R से, फॉर एवरी x बिलोंग टू किससे? I से। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि x में अगर x को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0।
ये x माइनस वाई है, तो हमने x माइनस एक्स लिखा, x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि एक समपूर्णांक है। 0 एक समपूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे, जो कि एक समपूर्णांक है। ओके, अब जब समपूर्णांक है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। दूसरा है, दूसरे में आप देखेंगे सममितता संबंध है ना, सममित संबंध के लिए आप यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्स वाई, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग टू किससे, आर से, तो इसका परिणाम क्या होगा, वाई एक्स बिलोंग टू आर से करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी एक्स एंड वाई जो है बिलोंग टू किससे, आई से, किससे कर रहे हैं बिलोंग, आई से, आई यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय से। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर x माइनस वाई जो है समपूर्णांक हो, लिखा है अपने परिभाषा में समपूर्णांक हो, तो y माइनस एक्स बराबर माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा अपना x माइनस वाई बन जाएगा। x माइनस वाई भी क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा, एक समपूर्णांक होगा। ये बस फर्क इतना होगा कि अगर ये प्लस में होगा तो ये काय में आएगा, माइनस में, लेकिन है तो सम ही, पूर्णांक है, पूर्णांक क्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और समपूर्णांक है, तो इस प्रकार से ये समपूर्णांक हो सकता है। तो एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू किसके, आर के, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू आई के, प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए एक्स वाई जो है आई से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या संबंध हो गया, अतः संबंध आर कौन सा है, सममित हो गया, सममित है। अब तीसरा, तुल्यता में तीनों ही यदि लागू हो जाते हैं तो तुल्यता संबंध वहाँ पे लागू होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम संक्रामक संबंध के लिए। अब संक्रामक संबंध के लिए यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग टू किससे, आर से, तथा वाई जेड, क्योंकि इसमें 3 अवयव चाहिए, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर से कर दिया, तथा वाई जेड बिलोंग टू किससे हो गया, आर से, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू किससे, आई से, यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे क्यों, तो क्योंकि x माइनस वाई दिया गया है, क्या है, समपूर्णांक है, तथा जब x माइनस वाई है तो हमने वाई जेड भी माना है, तो इसको भी मान लेते हैं, वाई जेड भी क्या है, समपूर्णांक है, तो वाई जेड यानी कि वाई माइनस जेड जो है वो भी एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक होंगे। अब जब ये दोनों ही समपूर्णांक है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों को प्लस करके देखते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया, ठीक है। अब y से y कैंसिल हो गए, तो क्या बचे, x माइनस जेड, और ये भी क्या है, समपूर्णांक है, ये भी क्या है, समपूर्णांक है परिभाषा से, ठीक है ना, तो ये समपूर्णांक हो गए। अब ये भी समपूर्णांक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर, तब एक्स जेड बिलोंग टू किससे होंगे, आर से, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या हो गया है, अतः हम लिख सकते हैं अब शुरुआत से, अतः एक्स वाई बिलोंग टू आर तथा वाई जेड बिलोंग टू आर, तब एक्स और जेड, एक्स जेड बिलोंग टू किसके, आर के, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू किससे, आई से,
तो यहाँ पर कौन सा संबंध अपना लागू हो गया? संक्रामक संबंध। तो क्या लिख देंगे? अतः संबंध R कौन सा है? संक्रामक भी है। अब तीनों ही क्या है? संक्रामक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है। तो यहाँ पर हमारा जो तुल्यता संबंध है वो सिद्ध हो रहा है कि इन संबंध में, इस रिलेशन में तुल्यता संबंध उपस्थित है। ओके, एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है हमें कि यदि R एक तुल्यता संबंध हो, और ZX बिलोंग टू R तथा ZY बिलोंग टू R हो, तो सिद्ध कीजिए कि XY बिलोंग टू R के। यह हमें सिद्ध करना है ना। प्रश्न आप बुक में से देखेंगे और हम यहाँ पे आंसर शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ये हल है इसका। चूँकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि R एक तुल्यता संबंध, हमें सिद्ध नहीं करना है, अब हमें दिया गया है तुल्यता संबंध है, इसलिए R स्वतुल्य भी है। तुल्यता संबंध तभी लागू होगा जब स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक भी होगा, तभी तुल्य होगा। ठीक है ना। R एक तुल्यता संबंध है, इसलिए R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक भी है। अब हमें दिया गया है वो देखेंगे। अब हमें दिया गया है कि जो ZX है वो बिलोंग टू किसके? R के। यह हमें दिया गया है। तो हम इसमें जो सममित संबंध है उसका उपयोग करेंगे कि ZX बिलोंग टू R है, तो XZ इम्प्लाइज दैट XZ बिलोंग टू किसके होगा? R के। ये कौन सा संबंध लग रहा है? हमारा सममित संबंध। तो कौन से संबंध से हमने इसको किया है? तो यहाँ लिख देंगे सममित संबंध से। ठीक है। अब ZX, फिर से आगे बढ़ते हैं। अतः XZ, अब यहाँ पे इसको ले रहे हैं पहले, XZ बिलोंग टू किसके? R के, तथा हमें ZY भी दे रखा है प्रश्न में, चौथा प्रश्न है ना, उसमें क्या लिखा है? ZY बिलोंग टू R। तो XZ बिलोंग टू R के तथा ZY बिलोंग टू किसके? R के। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो शुरू का पद है और ये जो आखिरी का पद है, ये संक्रामक संबंध से हम इसको लेंगे। तो क्या हो जाएगा? XY बिलोंग टू किसके हो गया? R के। किससे लिया हमने ये? तो यहाँ लिखेंगे संक्रामक संबंध से। ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना है कि XZ बिलोंग टू R तथा ZY बिलोंग टू R है, तो संक्रामक संबंध से XY बिलोंग टू किसके हो गया? R के। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें बताना था। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इतना ही है, समाप्त हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं कि हमें प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n, n गुणा n पर परिभाषित संबंध R बराबर AB और CD बिलोंग टू R, दोनों में R, दोनों का संबंध R से है, और A प्लस D बराबर है B प्लस C के एक तुल्यता संबंध है। यह हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? जो कि पहला प्रश्न, पहले में हमें दिया है स्वतुल्य संबंध के लिए, क्योंकि तुल्यता संबंध बताना है तो हम समतुल्य संबंध सबसे पहले शुरुआत करते हैं और तीनों को बारी बारी से बताते हैं कि ये इससे संबंध है या नहीं है, संबंध सत्य है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना AB बिलोंग टू किसके? R के, तथा AB बिलोंग टू किसके? B के। AB बिलोंग टू किसके? R के। AB बिलोंग टू किसके? B के। AB बिलोंग टू किसके? C के। एक तुल्यता संबंध है।
इस प्रकार से फॉर एवरी ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। ये इस प्रकार का है, क्योंकि आर है यहाँ पे एक संबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ फिर आगे बढ़ाते हैं हम और फिर लिखते हैं, अब चूंकि हमें दे रखा है ए प्लस बी जो दिया गया है बराबर है बी प्लस ए के, बी प्लस ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। क्यों सी क्यों नहीं लिया है अपन ने, क्योंकि ए बी से ही हम इसको समतुल्य संबंध के लिए बता रहे हैं। तो ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। तो यहाँ पर हमारा जो संबंध हो रहा है, तो ए बी जो है आर बी ए के, यानी कि बी ए बी और बी ए में भी एक संबंध है, रिलेशन है जो आर से है। अतः हम लिख सकते हैं कि जो बी ए है वो बिलोंग टू किससे, आर से। तो ये जब ए बी बिलोंग टू आर है और हमें प्राप्त हो गया कि बी ए बिलोंग टू आर के, क्योंकि ए बी और बी ए जो आपस में आर से रिलेशन है। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो ये एक समतुल्य संबंध प्रूव हो गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ओके, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमारा है सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए। अब सममित संबंध में भी हम इसी प्रकार से मानेंगे कि माना ए बी और सी डी बिलोंग टू आर के, जो कि इस प्रकार है कि जो ए बी है वो और सी डी ये दोनों के बीच में संबंध है, एक रिलेशन है आर से। तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा बी प्लस सी के, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी के, ठीक है। अब ये हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। बी प्लस सी को पहले लिख लेते हैं और ए प्लस डी को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं कि सी और डी इधर और सी और बी इसको चेंज करते हैं, जगह को जमाते हैं। इसको ए बी और सी डी है तो इसको इस प्रकार से जमाते हैं, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो ये क्या बन गया अब अपना सी डी और ये रिलेशन किससे, सी डी रिलेशन हो जाएगा अपना किससे, ए बी से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ए बी, ये इस प्रकार से। तो सी डी और ए बी से, ए बी का सी डी से बिलोंग टू आर कर रहा है, तो ए बी रिलेशन सी डी से, तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी के। तो यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा। और यहाँ हमारा कौन सा संबंध लग रहा है, सममित संबंध है, किसमें, आर से। आर एक सममित संबंध है। और तीसरा अब अपना है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध में हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना हमारे पास में युग्म है ए बी और दूसरा है सी डी और तीसरा है ई एफ, ये बिलोंग टू किससे, आर से। और वो भी इस प्रकार है कि ए बी सी डी और ये बिलोंग टू आर से। इस प्रकार है कि ए बी रिलेशन सी डी से तथा सी डी रिलेशन ई एफ से, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं। तब हम लिखेंगे ए प्लस डी बराबर
बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी के, तथा अब इस साइड में सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई के, ये लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि ए प्लस डी और साथ में प्लस सी प्लस एफ, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। तो ये बारी बारी से बराबर करते हुए प्लस बताते हैं। तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ संख्याएं जो यहाँ से हट जाएगी, जैसे ये, तो क्या बचा अपने पास में ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये बच गई है। तो यहाँ पे अब इन दोनों को लेकर के हम एक संबंध बनाते हैं और वो बनता है ए बी संबंध है ई एफ से। अब यहाँ पे ए बी रिलेशन हो गया ई एफ से, तो अब क्या लिख देंगे, इसलिए आर बी क्या हो गया, आर एक संक्रामक है। अब तीनों ही संबंध यहाँ पर हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, तो ये सिद्ध हो गया है कि n क्रॉस n यानी कि n गुणा n पर जो संबंध है वो परिभाषित है, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि x पर परिभाषित संबंध r बराबर है ए बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, फलन ए और फलन बी एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। हमें इसमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहला जो मान होगा हमारा, क्वेश्चन आप प्रश्न में किताब में से देखेंगे, मैं यहाँ पे आंसर शुरू कर रहा हूँ। स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए हम देखते हैं कि हमारे को दिया गया है कि जो एफ एक्स है वो एफ एक्स के बराबर हो गया। हम यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध है, तो स्वतुल्य संबंध में अवयव समान होना चाहिए। तो फॉर एवरी एक्स जो है वो बिलोंग टू किससे है, एक्स से, जो एक समय परिभाषित संबंध दिया गया है, ठीक है ना। तब हम लिख सकते हैं कि परिभाषा के अनुसार जो परिभाषा है वो उसमें लिखेंगे, परिभाषा से जब एक्स एक्स बराबर है तो एफ ए बराबर बी किसके हैं, एफ बी के, ये परिभाषा में हमें दिया गया है। ये पूरी एक परिभाषा से जो प्रश्न के अंदर है दिया गया है। फॉर एवरी ए और बी जो है बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, एक्स से, तब ये एफ एक्स बराबर एफ एक्स के, तब हम लिख सकते हैं कि तब एक्स एक्स बिलोंग टू किससे, आर से। फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स, ओके, कैपिटल एक्स। जब यहाँ पे अवयव समान हो गए और ये आर से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि अवयव किसके हैं, एक्स के, और ये प्रूव हो रहा है, तब हमारा जो संबंध हो रहा है वो स्वतुल्य संबंध है। तो अतः आर स्वतुल्य है, ये पहला हो गया। अब दूसरा है हमारा सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध में हम देखेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग टू आर के, फॉर एवरी एक्स और वाई जो है बिलोंग टू किससे, एक्स से, तब हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें दिया गया है प्रश्न में परिभाषा में एफ एक्स बराबर है एफ वाई के, परिमाण तुल्य है, तुल्य जो हमें मिल रहा है या परिणाम हमें जो मिल रहा है वो एफ वाई बराबर हो जाएगा किसके, एफ एक्स के। कौन से संबंध में, सममित संबंध में, ओके। जब एफ वाई बराबर हो गया है एफ एक्स के, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग टू किससे होंगे, आर के, और फॉर एवरी एक्स और वाई बिलोंग टू किससे हैं, एक्स से, ठीक है। और ये हमारे पास में कौन सा संबंध प्राप्त हो गया है, सममित संबंध। तो यहाँ पर हमारे पास में आर जो है वो सममित संबंध भी है।
आर सममित संबंध है। अब तीसरा, और तीसरा क्या है हमारा? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हेतु या के लिए हम इसमें भी मानेंगे कि माना x, y और z बिलोंग टू x के, तब इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग टू r तथा y, z बिलोंग टू किससे? r से। अब चूंकि हमें दिया गया है परिभाषा में कि fx जो है वो बराबर है fy के, फॉर एवरी एक्स वाई जो है वो बिलोंग टू किसके? x के, ठीक है ना। अब एफ वाई, जब एफ एक्स एफ वाई के हो गया तो एफ वाई एफ जेड के बिलोंग करेगा, तो यहीं पे थोड़ा सा कोर कर देते हैं। इसी प्रकार एफ वाई इज इक्वल टू एफ जेड फॉर एवरी वाई जेड बिलोंग टू किसके? एक्स के। ये हो गया। अब जब ये दोनों ही बराबर हो गए कि एफ एक्स बराबर है एफ वाई के और एफ वाई बराबर जेड के, तो ये हट जाएगा, तो सीधा एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ जेड के। जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे तब हम लिखेंगे ये इस प्रकार से, इम्प्लाइज दैट, इसको निशान को बोलते हैं एक्स जेड बिलोंग टू किससे? आर से। यहाँ पर फॉर एवरी एक्स और जेड जो है बिलोंग टू किससे? एक्स से, ठीक है। एक्स जेड बिलोंग टू एक्स से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जब एक्स वाई बिलोंग टू आर से तथा वाई जेड बिलोंग टू किससे? आर से, तो इम्प्लाइज दैट ये तुल्य परिणाम हमारा प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? एक्स और जेड। तो एक्स जेड बिलोंग टू किसके? आर के। लग रहा है तीनों में फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग टू किससे? एक्स के, ओके। तब हम लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सा संबंध हो रहा है, इसलिए आर जो है वो, या अतः आर जो है वो एक संक्रामक संबंध है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा, चूंकि आर समतुल्य भी, आखिरी में हम चाहें तो हर एक प्रश्न में तुल्य वाले में लिख सकते हैं क्या, कि चूंकि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ऐसा हम चाहे तो हर एक प्रश्न में एंड में जहाँ बताने का था, सिद्ध करने का, वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 1C के प्रश्न, ठीक है। तो ये आशा है आप सभी को समझ में आए होंगे, और इस प्रकार के प्रश्न आप और अन्य भी इस नियमों के आधार पर, तीनों संबंधों के आधार पर कर सकते हैं। धन्यवाद।